जिस तरह रमज़ान की आखिर की 10 ताक रातें हैं वो रातें हैं जो सबसे अफजल हैं, इसी तरह ये जो 10 दिन हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की नज़र में सबसे अफजल तरीन दिनों में इनका शुमार होता है। इन 10 दिनों के अंदर हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हम अपने रोज़े रखें। आपकी अपनी रूटीन कैसी होती है? मेरी रूटीन, मैं रोज़े किस तरह से आप जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े ज़रूर रखती हूँ। इन दिनों पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़े रखूँ। इसके अलावा चैरिटी जो हमारी ज़कात रह जाती है रमज़ानों में, मेरी ये कोशिश होती है कि इन दिनों में मैं निकालूं, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये अफजल तरीन दिन रखे हैं तो हम क्यों ना अपनी नेकियों को मैक्सिमाइज करें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मतलब इंसान ये चाहता है कि मुझे जो है वो जिस तरह कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ये 10 दिन भी उसी तरीके के हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मैं कभी सुन्नतें नहीं पढ़ती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि इन 10 दिनों में मैं सुन्नतें भी पढ़ूँ, एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ूँ, और मैं बच्चों को, अपने बच्चों को कुर्बानी का जो ट्रू मीनिंग है वो उनको कम्युनिकेट करने की इस तरह कोशिश करती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की, हम एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसकी औलाद। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का टेस्ट था कि तुम अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी कर सकते हो कि नहीं। और हम तो अपनी नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते नमाज पढ़ने के लिए। तो ये कुर्बानी और सैक्रिफाइस ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कम्युनिकेट किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू कि प्रायोरिटी क्या है, रब प्रायोरिटी है या दुनिया प्रायोरिटी है। तो आजमाइशों से तो गुजरना पड़ता है, जन्नत का रास्ता इतना आसान नहीं है। और जैसे हज़रत अली करम अलैहि ने कहा है ना कि इंसान जो है कि जो आखिरत है वो मेहनत से मिलती है और जो दुनिया है वो किस्मत से मिलती है। और इंसान सारी ज़िंदगी ऑपोजिट करता है। हम आखिरत के लिए मेहनत नहीं करते, हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, जबकि इट शुड बी दी अदर वे राउंड। तो इन 10 दिनों के अंदर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकें, और जिस तरह साज़ा ने कहा कि अस्कार में अपने आप को इंडल्ज रखें, तो जो हाजी वहाँ पे जिस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, हम भी उसी हिसार में रह सकते हैं, उन्हीं की तरह रह सकते हैं। तो क्या पता कि एक तरीके से हमें उतना ही रिवॉर्ड मिल जाए जो हज करने वाले लोगों को मिले।